हिताशने प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसित व्यततेन किं स्वीत् कुरपादिभिर्भ्रमति धीर् भवदायुषां न। श्रीगोप्य ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज शयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षु तावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। शरदुदासये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद। दिशजलाप्ययात् व्यालराक्षसाद्वर्षमारुतात् वैद्युतानिलात् वृषमयात्मजा विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षिता मुहुः। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये सखौदेवान् सात्वतां कुले। विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संसृते भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निजजनस्मया द्वंसना स्मिता। भज सखे भवत् किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय। प्रणतदेहिनां पापकर्षणं त्रिणचरानुगं
श्रीफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्दिरीच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणम् विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसिधुना ध्याययस्वना तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषाकुहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारिदी स्पृश कुहकनो मना शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरे सीदतीति न कलिलतां मना कान्त गच्छति दीनापरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदामृतम् घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पाद्मजार्चितं चरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तने श्वर्पयादिहन् सुरातवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना शोष्ठचुम्बितम् इतररागवी स्मारणं निर्णाम वितरवीरना ते धरामृत
अटत्यद्भुतम् अटत्यद्भवान् आनिकाननं त्रुटियुगायिते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जड उदीक्षता पंचकृदश्यता पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नतिविलङ्घ्यते त्याच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषिता कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदं रेक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् बहुदृश्रियो वीक्षतामते मुहुरति स्पृहा मूयते मना व्रजवनोकसां व्यक्तिरङ्गते व्रजेनहन्त्रलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक च नस्त्वत स्पृहामना स्वजनरी यन्निषूदनम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा जय श्री श्री राधा गोविंद गोविंद राधे आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय श्री श्री गौरनिताय जय गौरानिताय आहा प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री श्री राधा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता
श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमल्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री गोपिका गीतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत गोपी गीत परिचय भाग 3। श्री गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के विरह में ये बहुत सुंदर गोपी गीत गा रही हैं और गीत गाते गाते मानो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के सामने प्रकट हुए। यदि आप क्रोध करो तो सामने से क्रोध प्रकट होता है। यदि आप भय दिखाओ तो सामने से भय प्रकट होता है। यदि आप प्रेम करो तो सामने से प्रेम प्रकट होता है। गोपियों का प्रेम था और इसलिए मानो भगवान श्री कृष्ण साक्षात तो नहीं परंतु कृष्ण की वाणी प्रकट हुई और मानो भगवान श्री कृष्ण कहें कि हे गोपियां, आप लोग दावा करती हो कि आप मुझसे प्रेम कर रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे प्रेम कर रही हो।
क्यों? क्योंकि प्रेमी के विरह में प्रेमिका अपना प्राण त्याग देती है। यह प्रेम का स्वरूप है। जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से बहुत प्रेम होता है और वह व्यक्ति न रहे तो प्राण छटपटाने लगते हैं, क्योंकि प्रेमी प्राण से भी अधिक प्रिय होते हैं। और वह प्रेमी का चला जाना मानो प्राण चले जाने के समान है। सो मैं आपका प्रेमी हूं, प्रिय हूं, प्राण के समान प्रिय हूं। कृष्ण कहते हैं जब मैं चला गया तो आपके प्राण निकल जाने चाहिए। अभी भी आप लोगों के अंदर प्राण टीके हैं। इसका अर्थ यह है कि आपको मुझसे प्रेम नहीं है। इस संसार में हम लोग नहीं देखते हैं किसी का धन लेकर कोई उठ जाए, किसी का पैसा लेकर कोई चला जाए तो आदमी कितना रोता है, रात दिन कितनी चिंता करता है। और भगवान किसी के पास नहीं है तो कोई चिंता नहीं है। मतलब उस आदमी का प्रेम पैसों से है, भगवान से नहीं है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण कहते हैं कि आप लोगों का प्रेम मुझसे नहीं है और इसका प्रमाण तुम लोग जीवित हो। तब गोपियां कहती हैं कृष्ण आपके विरह में हम लोग कब की मर गई होती, आपके विरह में हम लोग जीवित है तो इसका एक ही कारण है, तव कथा। आपकी कथा जो है हे कृष्ण हमको जिला रही है। क्यों? क्योंकि आपकी कथा अमृत के समान है। अमृतम, मृतम माने मरना और अमृतम जो मरने न दे। हम तो बस मरी हुई थी, मरने ही जा रही थी, लेकिन कथा रूपी अमृत हमको मरने नहीं दे रहा है, हमारा प्राण टिकाए रखा है। इसलिए गोपियां गोपी गीत के इस दिव्य श्लोक का उच्चारण करती हैं। आचार्यों ने कहा सारे वेद शास्त्र उपनिषद पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का सार है दशम स्कंद। दशम स्कंद का सार है रास पंचाध्यायी, रास लीला के 5 अध्याय। रास पंचाध्यायी का सार है गोपी गीत और 31वें अध्याय का ये 19 श्लोकों का गोपी गीत। यदि पूछा जाए कि गोपी गीत का सार क्या है तो है तव कथा अमृतम। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक बड़ा दिव्य श्लोक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया और सन्यासी की ये प्रतिज्ञा होती है कि कोई राजा से नहीं मिलेंगे। और महाराज प्रताप, उड़ीसा का राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए बहुत मेहनत किया, बड़ा प्रयास किया। महाप्रभु ने टके से जवाब दे दिया, राजा बाजा से हम नहीं मिलते हैं, हम कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन रथ यात्रा में कीर्तन करके थक कर उद्यान में महाप्रभु बैठे थे और सार्वभौम भट्टाचार्य के इशारे से प्रताप रुद्र समझ गए और महाराज प्रताप रुद्र गोपी गीत का ये श्लोक गाए, तव कथामृतम तप्त जीवनम। श्री चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को सुनकर महाभाव में आए, नृत्य करने लगे। भूरिदा कहे प्रभु जन। बारंबार श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे भूरिदा, ये कौन गा रहा है। महाप्रभु सुध बुध भूल गए। प्रताप रुद्र को बाहर से पहचान नहीं रहे थे, लेकिन जाकर आलिंगन कर दिए। श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर कविराज गोस्वामी कहते हैं
कि भाई तूने मुझे ये श्लोक सुनाया, तू इस दुनिया का सबसे बड़ा दानी है और इस श्लोक तूने मुझे सुनाया, इसके बदले में मुझे तुमको देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं मेरा आलिंगन ही तुम्हें दे रहा हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो कसम खा रखी थी कि प्रताप रुद्र को मेरा चेहरा नहीं दिखाऊंगा, उस प्रताप रुद्र को आलिंगन कर लिया। कारण भागवत का ये श्लोक। यदि हम लोग चाहे कि भगवान हमको आलिंगन करें, तो हमें भी यह श्लोक बार बार गाना चाहिए, इसे समझने का, जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। आइए एक बार आवृत्ति करते हैं और फिर इस श्लोक के मर्म को एक परिचय के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कृष्ण, आपके विरह में तव कथा अमृतम, आपकी कथा हमको जिला रही है। तप्त जीवनम, कृष्ण आपकी कथा हमको जीवन दान दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है तव कथा। हम लोग इस पॉइंट पर कल चर्चा कर रहे थे, तव कथा के ऊपर। किसकी कथा? तव, आपकी कथा। इस दुनिया में कथा कृष्ण की ही होती है, कृष्ण को छोड़कर बाकी सब व्यथा होती है। जब महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी को निवेदन किया कि हे सुखदेव जी, मुझे 7 दिन में मरना है और मेरे जैसे कई सारे मनुष्य 7 दिन नहीं तो 7 साल में मरेंगे, 70 साल में मरेंगे, एक ना एक दिन तो सब मरने वाले हैं। तो मरण धर्मा मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? कृपया करके ये बताइए कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए। जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे भारत, तस्मात्, देयरफॉर, इसलिए क्योंकि ये मनुष्य जीवन क्षणिक है, एक ना एक दिन मरना है, 84 के बंधन में बंधना है, इन सब से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए हे भारत, हे परीक्षित, प्रत्येक मनुष्य को कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही सर्वात्मा है, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही ईश्वर है, कृष्ण ही हरि है। ये भागवत का प्रमुख मुख्य श्लोकों में से एक है। एक श्लोक में कृष्ण को 4 बहुत बड़े संबोधन दिए गए, क्योंकि वो सर्वात्मा है, सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा है। क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्ण ईश्वर माने सबके कंट्रोलर हैं, और कृष्ण हरि माने सभी पाप ताप को हरने वाले, मोह माया को हरने वाले, हमारे मन और चित्त को हरने वाले हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण श्रोतव्य, सुनने लायक है।
और दुनिया के लोग कृष्ण को छोड़कर बाकी सब सुनते हैं। सुबह से उठकर फिल्मों के गाने, न्यूज़ चैनल, फलाना, ये डिबेट, वो डिबेट, लेकिन श्रोतव्य, सुनने लायक कृष्ण कथा, तव कथा। गुरुदेव कहते हैं कि हमारे वहाँ समाचार को न्यूज़ कहते हैं। न्यू माने नया, और फिर उसमें पीछे एस लगाया माने बहुवचन, नई नई चीज़ें, नई बातें। अब बताइए आजकल के न्यूज़ में नया क्या है? यहाँ इतने मर गए, आतंकवादी ने यहाँ इतनों को मार दिया, यहाँ इतनों का बलात्कार हुआ, यहाँ ये चोरी हुई। केवल एड्रेस और नाम चेंज होता है, बाकी मैटर तो एक ही है, दुनिया भर का कचरा। वास्तविक न्यूज़ यदि कोई है तो वो है कृष्ण कथा, वास्तविक न्यूज़। क्यों? क्योंकि कृष्ण अमार माधुर्य नित्य नव नव है। कृष्ण प्रत्येक क्षण नए होते हैं। कृष्ण प्रत्येक घड़ी में कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया, प्रत्येक क्षण। जैसे गंगा का जल हर क्षण नया होता है। आप कभी हरिद्वार गए? हरिद्वार, हर की पौड़ी या सप्तर्षि घाट या ऋषिकेश जाकर गंगा में खड़े रहो, गंगा का जल आया गया, हर घड़ी, हर सेकंड आपको नया जल मिलेगा, नया, प्रति घड़ी, प्रति क्षण नववर्धनम। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य, कृष्ण के गुण रूप लीला नव, प्रति क्षण नवीन होता है। इसलिए कृष्ण का एक नाम ही है नवीन, जो नवीन है, नया। अब देखिए ये भागवत कथा, ये तव कथा अमृतम, ये श्लोक लगभग 2-3 हजार बार तो मैं गा दिया रहूँगा कथा के दौरान। लेकिन आज जब हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो कुछ नया अनुभव, कुछ नई चेतना, कुछ नया विचार, प्रति क्षण नया महसूस होता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का माधुर्य प्रति क्षण नया होता है। सो न्यूज़, वास्तविक न्यूज़ जानने लायक कृष्ण है, श्रोतव्य, और गाने लायक भी कृष्ण है, कीर्तितव्यश्च, और स्मरण करने लायक भी कृष्ण है, स्मरतव्य। किसके लिए? इच्छताम अभयम, जो अभय चाहता है, जो बारंबार मृत्यु से बचना चाहता है, उसके लिए कृष्ण ही श्रोतव्य है, कीर्तितव्य है और स्मरतव्य है। सो तव कथा, यहाँ पर श्री गोपी जन कहती है आपकी कथा, अन्य किसी की कथा नहीं। कृष्ण आपकी कथा हमको जिला रही है। मैंने पिछली कथा में गोविंद दामोदर स्तोत्र में जिक्र किया था ना कि इस दुनिया में सबसे नीच बात क्या है? दूसरों की निंदा। कोई आदमी आए और केवल दूसरों की ही चर्चा करे, वो फलाना ऐसा, वो वैसा, दूसरों की निंदा सबसे हल्की बात, वो आदमी भी सबसे हल्का। उससे ऊंची बात क्या है? कि दूसरों की बात करे लेकिन प्रशंसा की बात करे। उससे ऊंची बात क्या है? अपने जीवन के अनुभव की चर्चा करें। उससे ऊंची बात क्या है? अध्यात्म की चर्चा करें। उससे ऊंची बात क्या है? भगवान की चर्चा करें। उससे ऊंची बात क्या है? कृष्ण की चर्चा करें। और उससे ऊंची बात क्या है? कृष्ण के नाम की चर्चा करें। तो इस दुनिया में सबसे ऊंची बातें सुनने लायक कृष्ण है, कृष्ण का नाम है। ये अंतिम स्टेज, ये सबसे ऊंचा स्टेज। और यदि मन कृष्ण में नहीं लगता, कृष्ण नाम में नहीं, तो फिर अलग अलग उपाय, अलग अलग सेमिनार, मोटिवेशनल, फलाना ढिमका, आजकल
दुनिया में बहुत चला है ना, वो सब चीज में हम लग सकते हैं, लेकिन यदि कृष्ण कथा में मन लग रहा हो तो अन्य कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। मुझे ब्रह्मा जी की एक बात याद आती है। ब्रह्मा जी जब भगवान श्री कृष्ण को स्तुति कर रहे थे, जब ब्रह्मा जी से वो अपराध हो गया ना, बछड़ों को चुरा गए और फिर सखाओं को चुरा लिए, और फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया, नहीं नहीं नहीं, मेरे से गलती हो गई और ये स्वयं भगवान है। और दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी प्रार्थना किए, नवमीयते ब्रवपुषे तिडंबराय गुंजावसन परिपिच्छ लसन मुखाय वन्यास्त्रजे कवल वित्र विषाण वेणु लक्ष्माश्रिय मृदुपदे पशुपंग जाय। अपने हाथ में भोजन का कवर लेकर खड़े हैं, सुंदर सांवरी मूर्ति है जिनके हृदय में लक्ष्मी जी का चिन्ह है। ऐसे कृष्ण के चरणों में नवमी मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। और फिर उस 20 श्लोक के अंतर्गत 10वां स्कंद 14वां अध्याय और 13वें श्लोक में श्री ब्रह्मा जी ने एक पॉइंट कहा, समझने लायक है। ये किस पर चर्चा हो रही है? तव कथा, स्पेशल कृष्ण आपकी कथा। कृष्ण कथा की क्या महिमा है तो ब्रह्मा जी से सुनिए। बहुत सुंदर ब्रह्मा जी कहते हैं, ज्ञाने प्रयास मुदपा स्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाक् मनोर्भिया। स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाक् मनोर्भि ये प्रायशो जित जितो प्यसिते स्त्रीलोक्यां। ये प्रायशो जित जितो प्यसित्रे स्त्रीलोक्यां। एक एक शब्द बड़े कीमती है भक्त। जहां गोपियों ने निवेदन किया तव कथा, स्पेशल कृष्ण आपकी कथा की क्या महिमा, तब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञाने प्रयास उद्पास्य। ये शब्द समझिएगा, ज्ञाने ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास उद्पास्य नहीं करना चाहिए। ज्ञाने प्रयास उद्पास्य, ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास न करें। जब भी हम कथा सुनते हैं तो इस चेतना से नहीं कि हमको ज्ञानी बनना है। नो, दुनिया में ज्ञानी बहुत सारे हैं। ज्ञान से केवल अभिमान बढ़ता है। धन का अभिमान तो फिर भी अच्छा है, रूप का अभिमान फिर भी अच्छा है, ज्ञान का अभिमान तोड़ देता है। सो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या कहा? ज्ञाने प्रयास उद्पास्य, ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास नहीं। यहां पर ज्ञान का अर्थ है भक्ति छोड़कर कोरा ज्ञान। भक्ति वाला ज्ञान तो अच्छा है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, प्रेम कैसे करना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन भक्ति रहित ज्ञान निरर्थक है। इसी श्लोक के बाद वाले श्लोक में ब्रह्मा जी ने कह दिया कि भक्ति रहित ज्ञान श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो। भक्ति रहित ज्ञान से मनुष्य का कल्याण कभी नहीं हो सकता। भक्ति रहित ज्ञान ग्रहण करना ये केवल गद्दा मजूरी है। हमारी लोकल भाषा में गद्दा मजूरी है।
ब्रह्मा जी दृष्टांत देते हैं, तेषामशो क्लेश एव शिष्यते नान्यथा स्थूल तूल वधाति शाम। हमारे गांव में आप चावल खाते हैं ना, ये चावल सीधा थोड़ी आता है, वो तो खेतों में उगता है, फिर वो चावल के ऊपर कवर होता है और फिर उसको कूटा जाता है, चावल अलग होता है, भूसी अलग हो जाती है। कभी कभी कुछ लोग बिना चावल की भूसी को कूटते हैं, जिसमें चावल नहीं है, धान नहीं है, केवल भूसी है, उसको कूटते हैं, तो उससे चावल नहीं मिलता, केवल परिश्रम ही मिलता है। तो भक्ति रहित ज्ञान भूसी को कूटने के बराबर है, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, केवल क्लिश्यंती, केवल क्लेश प्राप्त होगा, व्यर्थ मेहनत प्राप्त होगी। इसलिए ब्रह्मा जी श्लोक में कहते हैं, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ज्ञान का प्रयास न करे तो किसके लिए प्रयास करें? नमंत एव, विनम्र होने का प्रयास करे। इससे बिल्कुल विपरीत है, ज्ञान के लिए प्रयास नहीं, नमंत एव, विनम्र होने का प्रयास करना चाहिए। और किसी को बहुत बहुत ज्ञान हो जाए और उस ज्ञान से अभिमान बढ़े तो फिर ठीक नहीं है ना। उससे तो अच्छा है कि ज्ञान न हो और विनम्रता हो। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो बहुत बहुत विद्वान पंडित ज्ञानी लोग भगवत गीता का पाठ कर रहे थे, गीता पढ़ रहे थे, लेकिन एक आदमी गीता को ऐसे उल्टा लेकर बैठा था, जिसको कोई संस्कृत नहीं आता था, और आंखों से जार 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 अश्रु की धारा निकल रही थी। और सारे विद्वान ब्राह्मण उस मूर्ख अनपढ़ आदमी पर हंस रहे थे। इसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर भी गीता को हाथ में लेकर बैठा है और रोता रहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब उस मंदिर में गए तो इतने बड़े विद्वान बैठे थे, गीता पढ़ रहे थे, उन पर गौर नहीं किया, लेकिन जो बंदा रो रहा था उसके पास गए और कहा, भाई तुम रो क्यों रहे हो? बोले, मुझे गीता पढ़ना ही नहीं आता। गीता जयंती महीना चल रहा है, सब लोग कितनी अच्छी गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे भगवत गीता पढ़ने को, मेरे अंदर वो ज्ञान ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुमको पढ़ने नहीं आता, चलो मैं समझ गया, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? बोले, जब मैं भगवत गीता हाथ में लेता हूं और गीता का पहला वो पूठा देखता हूं, पूठे पर क्या है? कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं। बस मैं ये फोटो देखकर मुझे रोना आता है कि कृष्ण कितने दयालु हैं, कृष्ण कितने कृपालु हैं कि अर्जुन का रथ चला रहे हैं। मुझे केवल बस ये दृश्य देखकर रोना आता है कि हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु कितने दयालु, कितने कृपालु। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये लोग कितना भी संस्कृत जानते हैं, व्याकरण के कितने भी बड़े विद्वान पंडित हैं, लेकिन उन पर कृपा कभी नहीं होगी। तुम्हारे अंदर भले ज्ञान नहीं है, लेकिन विनम्रता है, प्रेम है, तुम पर अवश्य कृपा होगी। और तुम्हें गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। गीता का जो सार है ना, प्रेम, शरणागति, वो तुम्हारे हृदय में आ चुकी है। ये बात होती है। सो ब्रह्मा जी ने कहा, ज्ञाने प्रयास उदपास्य, ज्ञान का प्रयास न करके नमंत एव, विनम्र होकर क्या करना है? जीवंती सन्मुख रीताम, जीवंती, हमें विनम्र होकर जीवन जीना चाहिए। और जीवन जीते हुए क्या करना है? सन्मुखिताम, सन्मुख होना है, माने एसोसिएशन करना है। किनका? संतों का, साधुओं का, भक्तों का। और भक्तों के एसोसिएशन में क्या करना है? सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरी लाइन का अंतिम शब्द, भवदीय वार्ताम तव कथा।
ये ब्रह्मा जी डायरेक्ट कृष्ण को कहते हैं कि भवत आपकी वार्ता, ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास न करके विनम्र होकर साधु संतों के चरणों में बैठकर भवदीय वार्ताम, यदि कोई आपकी वार्ता सुनता है, यदि कोई आपकी कथा सुनता है, कैसे? स्थाने स्थिता, साधुओं के चरणों में बैठकर। अब देखो तीसरी लाइन में क्या लिखा है? स्थाने स्थिता। इसके दो अर्थ है। स्थाने स्थिता माने साधु स्थाने स्थिता। कथा सुनने का आग्रह रखना चाहिए कि हम सदगुरु के शुद्ध भक्तों के चरणों में बैठकर कथा सुने। स्थाने स्थिता। और स्थाने स्थिता का शिल प्रभुपाद जी ने अर्थ किया, कोई बात नहीं, अब आप लोग इतने बिजी हो, कलयुग में इतना काम होता है, तो कोई साधु के पास न जा सको, कोई बात नहीं। स्थाने स्थिता, अपने अपने स्थान पर स्थित होकर। है? तो ये हम अमृत चर्चा वालों के लिए बहुत लागू पड़ता है। स्थाने स्थिता। कुछ लोग भारत में स्थित हैं, कुछ लोग हाथरस में बैठकर सुन रहे हैं, कुछ लोग अमेरिका में, कुछ कनाडा में, कुछ यूके में, कुछ ऑस्ट्रेलिया में। स्थाने स्थिता। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि अपने अपने स्थान में स्थित होकर श्रुति गताम, अपने कानों से, श्रुति कानों से, भवदीय वार्ताम, भवत आपकी, कृष्ण की वार्ता को यदि सुनता है। अब यहाँ पर और एक पॉइंट समझने लायक बात यह है कि जब कोई शुद्ध भक्त कृष्ण की कथा करता है तो केवल वाणी से ही नहीं करता। एक बहुत सुंदर यहाँ पर लिखा है, तन, साधु के शरीर से भी कृष्ण कथा निकलती है। संतों का शरीर, संतों का आचरण भी एक कथा होती है। सो तनु, वाक, मन, साधु के शरीर से, साधु की वाणी से, साधु के मन से, सभी इंद्रियों से कृष्ण कथा, कृष्ण वार्ता होती है। अर्थात किसी भक्त की प्रत्येक चेष्टा हमारे जीवन में प्रेरणादायक होती है। इसलिए तो भगवत गीता में अर्जुन ने कृष्ण को कहा ना, स्थिति प्रज्ञ स का भाषा। हे कृष्ण, जो स्थित प्रज्ञ है, माने हमारी भाषा में कहे जिसकी बुद्धि ठिकाने पर है, यानी जो डिवोटी है, जो शुद्ध भक्त है, का भाषा, उसकी भाषा कैसी होती है? समाधि स्थस्य केशव, वो चैंटिंग कैसे करता है? किम आसीत, वो बैठता कैसे है? उनकी बैठने की स्टाइल कैसी होती है? ब्रजेत किम, वो चलता कैसे है? अर्जुन की ये जिज्ञासा है कि शुद्ध भक्त का चलना, उठना, बैठना, उसकी प्रत्येक चेष्टा शुद्ध भक्ति का बयान करती है, हमारे जीवन में प्रेरणा देती है। शुद्ध भक्ति की प्रत्येक चेष्टा कथा होती है, कथा होती है। मुझे तत्कालीन मुझे याद आ गया, एक बार परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज मुंबई में हमारे कुटिया में घर पर कृपा किए आए थे। प्रवचन हुआ, प्रसाद हुआ, और फिर मैं महाराज जी को छोड़ने के लिए जुहू जा रहा था। तो हम जहाँ रहते हैं वो 14 माले की बिल्डिंग है और हम 7वें फ्लोर पर रहते हैं। तो हम लोग लिफ्ट में चढ़े, महाराज जी, उनके सेवक, हम लिफ्ट में, और फिर मैंने तुरंत ग्राउंड फ्लोर दबाया, हमको नीचे जाना था। लेकिन किसी ने पहले से ऊपर दबा दिया होगा तो लिफ्ट ऊपर जाने लगी। तो हम थोड़े नर्वस भी हुए और महाराज जी का समय भी वेस्ट, और लिफ्ट को जाना था नीचे, ऊपर जाए। तो मैं महाराज जी को कहा, महाराज जी क्षमा कर दीजिएगा, हमको जाना था नीचे लेकिन ये लिफ्ट ऊपर जा रही है। अब देखो साधु की प्रत्येक चेष्टा, आप देखो गुरुदेव ने इतना ही कहा, कोई बात नहीं, ऊर्ध्व गति ही तो हो रही है ना पतन तो नहीं हो रहा है, ऊर्ध्व गति, ऊपर की ओर ही जा रहे हैं, कोई बात नहीं मतलब एक साधारण सी बात थी। और उन्होंने उतनी देर में तो देख भी लिया कि 7वें फ्लोर पर, मतलब 14 लोक के ब्रह्मांड में
पृथ्वी जो है 7वें लोक पर है, और 7वें लोक मतलब 7वें फ्लोर से ऊपर जा रहे थे। मतलब पूरा उनके माइंड में ये चल रहा था कि ये 14 माले की बिल्डिंग जो है ना, 14 लोक का ये ब्रह्मांड है और हम ऊर्ध्व लोक की ओर जा रहे हैं। कुल मिलाकर तनुवाक मनोर भीर, शुद्ध भक्तों की वाणी, उनकी चेष्टा, उनका हिलना बोलना बैठना चलना, सब कथा होती है। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से हे कृष्ण भवदीय वार्ताम, ये मुख्य शब्द है, दूसरी लाइन का अंतिम शब्द तव कथा, भवत वार्ता, आपकी वार्ता, आपकी कथा कोई सुनता है तो उसका फल क्या मिलता है। चौथी लाइन में यह प्रायशो अजीत, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, अजीत। तीनों लोक में तेस्त्री लोक्याम, तीनों लोक में आज तक कृष्ण को कोई जीत नहीं पाया, इसलिए कृष्ण को अजीत कहते हैं। और वे जहां जाते हैं वो जीत कर वापस आते हैं, अजीत भगवान। लेकिन ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से भवदीय वार्ताम, आपकी कथा कोई सुनता है तो अजीतो अपि जीतः, वो अजीत भगवान को भी जीत जाता है। जिस भगवान को कोई नहीं जीत पाया, कथा सुनने वाला भक्त उस अजीत भगवान को भी जीत लेता है। सो ये प्रायशो जित जितोप्य स्त्रीलोक्या, यह है तव कथा की महिमा, यह है भवदीय वार्ता की महिमा। सो भगवान कृष्ण की कथा। अब बताइए, अब मुझे आप कहिए, कृष्ण कथा के अलावा और कुछ सुनना चाहिए? कुछ नहीं। यदि मन कृष्ण कथा में लगे, सुनाने वाला कोई शुद्ध प्रेमी भक्त हो और हमें सुनने में यदि इंटरेस्ट हो, तो कृष्ण कथा के अलावा क्यों टाइम वेस्ट करें। कृष्ण कथा मैंने कल संक्षिप्त में जिक्र किया था कि भगवान रामचंद्र ने वाल्मीकि ऋषि को कहा कि वाल्मीकि जी बताइए, मुझे मेरी पत्नी और अनुज लक्ष्मण के साथ कहां रहना चाहिए। तब वाल्मीकि ऋषि ने भी यही कहा, तव कथा। राम जी, जो आपकी कथा दुनिया की व्यथा नहीं, तव कथा, आपकी कथा जो सुनता है ना, आपको उसी के घर में रहना चाहिए। क्या कहते हैं वाल्मीकि ऋषि, जिन के श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, भरहि निरंतर होई न पूरे, तीन के हिय तुम रहूं गृह रे, तीन के हिय तुम कहूं गृह रे। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हे राम जी, आप तीन के गृह, उसी के घर पर रहेंगे या फिर आप उसी के घर पर रहते हो, मैं जानता हूं। जो कथा तुम्हारी, तव कथा, जो आपकी कथा सुनता है, लेकिन कैसे सुनता है ये भी जरूरी है। कथा तो सुननी है, लेकिन कैसे सुननी है थोड़ा सा यहां पर जिक्र हुआ है। शब्द को समझिए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, श्रवण का अर्थ है कान,
जिनके कान समुद्र के समान होंगे। आप लोगों के कान समुद्र के समान है? वो स्केल लेकर जरा नाप कर देखो तो कितने इंच के हैं, कितने फीट के हैं। वाल्मीकि ऋषि यहां पर कहते हैं जिनके कान समुद्र के समान विशाल है। भक्तों, यहां पर समुद्र के समान साइज की बात नहीं की गई, समुद्र के समान गुण की बात की गई है। साइज में नहीं, गुणों में। अच्छा, तो समुद्र का गुण क्या है? समुद्र में जो गुण है वो गुण जिसके कानों में हो, भगवान वहां रहता है। अच्छा, समुद्र में गुण क्या है? सुभग सरी नाना। समुद्र में अनेकों प्रकार की नाना, दूसरी लाइन में नाना शब्द है ना, नाना माने बहुत प्रकार की, सरी माने नदी। समुद्र में अनेकों प्रकार की नदी प्रवेश करती है, राइट? तो समुद्र उन नदियों में भेद करता है। गंगा तू आजा, यमुना तू काली तू रहने दे, सरस्वती तू आजा, नर्मदा तू आजा, तापी तू गुजरात से आई है तू आजा, गुजरात वाली हमको परवड़ेगी, अलखनंदा तू मता। समुद्र ऐसा करता है? नहीं। समुद्र सभी नदियों का स्वागत करता है। तो जिसके कानों में ये गुण है कि कथा सुनाने वाला कोई भी प्रेमी, हां यहां वहां की बात करने वाला नहीं, कोई प्रेमी भक्त हो, परंपरा से यदि ज्ञान ग्रहण किया हो और ऐसा रसिक भक्त कथा सुना रहा हो, तो उसमें भेद नहीं करना चाहिए कि इनका सुनेंगे इनका नहीं सुनेंगे, ये अच्छा ये बुरा नहीं। यदि वो परंपरा से बोल रहा है, आचार्य की बात कर रहा है, शुद्ध हृदय से बोल रहा है, तो सबका स्वागत करना चाहिए। हमें कुछ शिष्यों पर बड़ी दया आती है जिनके गुरु चेलों को बांध कर रखते हैं, मेरी ही कथा सुननी है और किसी की कथा मत सुनना। और बेचारा चेला यदि किसी की कथा सुनकर आ गया और गुरु को पता चला, तो आजकल के गुरु नाराज हो जाते हैं, गुरु रूठ जाते हैं। मैं तो कहूंगा वो गुरु गुरु ही नहीं है जो नाराज हो जाए। गुरु माने बड़ा, गुरु का दिल बड़ा होता है, उसका मन बड़ा होता है। अरे यार, गुरु को भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे शिष्य ने मेरे वचन सुने हैं, मैंने यदि उसका पोषण किया है, दुनिया में कहीं भी जाएगा वो मेरे सिद्धांत को नहीं चूकेगा। लेकिन आजकल के गुरु के पास ये सब है नहीं। काळजू ज आवड़ू नानू एवं गुरु बिचारा पछी शिष्यों को जैसे भेड़ बकरों को बटोर कर रखते ना, वैसे चेलों को बटोर कर रखते, कहीं जाना मत कहीं जाना। और आज के चेले भी भेड़ बकरों की तरह टोले में होते हैं। नहीं, गुरु सिंह होता है और अपने शिष्य को भी सिंह बनाता है और वन में खुला छोड़ता है। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से मुझे ऐसे गुरु मिले हैं। गुरुदेव अक्सर हमें जिक्र करते थे, ये गुरुदेव के मुख से सुनी हुई बात है कि कृष्ण जो है ना अनंत है, कृष्ण के गुण रूप लीला अनंत है। और उस कृष्ण के गुण रूप लीला को कोई एक आदमी कैसे पकड़ सकता है, किसी एक एंगल से कैसे पकड़ सकता है? उस अनंत भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए अनंत लोगों के मुख से सुनना पड़ेगा, सुनना होगा। गुरुदेव स्वयं हमें भेजते थे, जाओ वहां कथा सुनकर आओ, जहां वहां कथा सुनकर आओ। ये होते हैं गुरु, ये होती है महिमा। सो यहां पर वाल्मीकि ऋषि ने क्या कहा? जिनके कान समुद्र। लेकिन एक बात याद रखनी, गलत लोगों से नहीं सुनना है। मेरा कहने का अर्थ आप समझिएगा, कहीं भी मत बैठ जाना, थोड़ा सा चेक करना चाहिए, परंपरा में है, फिलोसॉफिकल ठीक है, हैं? ये थोड़ा बहुत। सुभग सरी नाना, जैसे समुद्र में सारी नदियां, ये समुद्र का पहला गुण है। ओके,
कि सभी नदियों का स्वागत, माने सबके मुख से सुनता है। और समुद्र का दूसरा गुण क्या है? तीसरी लाइन में, बरही निरंतर हो ही न पूरे, भरही निरंतर हो ही न पूरे, तीन के ही तुम कहूँ गृहरू रे। समुद्र का दूसरा गुण क्या है? अनंत काल से गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, अलकनंदा, ये नदियां समुद्र में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन आज तक समुद्र ने बस नहीं कहा। हे गंगा बस, हाँ 1.5 घंटा हो गया, 45 मिनट इनफ, 1.5 घंटा इनफ, 3 घंटा हो गया बस अब बंद करो, ऐसा थोड़ी कहा समुद्र ने आज तक। अनंत काल से नदियां प्रवेश कर रही है, समुद्र सबका स्वागत। तो क्या कहते हैं वाल्मीकि ऋषि? भर ही निरंतर, ये नदी समुद्र में निरंतर भर रही है, लेकिन हो ही न पूरे। लेकिन आज तक समुद्र संतुष्ट नहीं हुए। तो निरंतर कथा सुन सुन कर भी हमें संतुष्ट नहीं होना है, समुद्र की तरह विशाल बनना है निरंतर। तो 2 गुण समुद्र के हैं, एक तो अनेक शुद्ध भक्तों के मुख से कथा सुनना, और दूसरा बारंबार कथा सुनकर भी तृप्त न होना। नहीं तो हमारे वहाँ तो कुछ लोग, हमारे भक्त जब कथा का आयोजन करते हैं ना, मतलब कुछ लोगों की ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि जीवन में एक बार कथा सुन ली तो हो गया, बस कल्याण हो गया, अब जरूरत नहीं है। उनको कहना चाहिए कि कल आपने भोजन भी कर लिया था, आज फिर से क्यों पाठ मांडा? अरे कल छोड़ो, सुबह ही किया था, दोपहर को क्यों मांगा? जैसे शरीर का पोषण भोजन से होता है, वैसे आत्मा का पोषण कथा से होता है। जैसे भोजन की जरूरत रोज है, वैसे कथा की जरूरत आत्मा को रोज है। सो भर ही निरंतर होई न पूरे, निरंतरम कथा सुनते हुए भी संपूर्ण नहीं। 3 के हीय, जिनके अंदर ये 2 गुण है, उनके हृदय में या उनके गृह में सिया राम जी रहते हैं, राधा कृष्ण बसते हैं। से इस 4 लाइन में हमें किस पर फोकस करना है? दूसरी लाइन का प्रथम और दूसरा शब्द है कथा तुम्हारी, माने तव कथा। कितना सुंदर भागवत और रामायण का कनेक्शन है। गोपियाँ कहती हैं तव कथा, रामायण जी में कहते हैं कथा तुम्हारी सुभाग्य सरीना। किसी ने प्रश्न पूछा रामायणकार को कि आखिर भगवान के बारे में जानने की जरूरत क्या है? तव कथा, आखिर कृष्ण की ही कथा या राम जी की ही कथा सुनने की जरूरत क्या है? तब रामायण में उत्तरकांड में फिलोसॉफिकल एक बहुत सुंदर पॉइंट कहा गया कि कथा सुनने से भगवान के बारे में ज्ञान होता है। थोड़ा गाते हैं। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना न भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई।
जाने बिनु न होई परतीति। जाने बिना, कृष्ण के बारे में जाने बिना कृष्ण में परतीति माने श्रद्धा, श्रद्धा नहीं होती। कृष्ण के बारे में क्यों जानना है, क्यों सुनना है, तब कथा क्यों? क्योंकि जाने बिना न होई परतीति। कृष्ण के विषय में जब तक जानेंगे नहीं तब तक श्रद्धा नहीं होगी, और बिनु प्रतीति होई न प्रीति। और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक प्रीति नहीं होगी, और प्रीति बिना न भक्ति दृढ़ाई। और बिना प्रीति के दृढ़ भक्ति नहीं हो पाएगी, है? तो ये क्रम है कि भगवान के विषय में जानने से भगवान के विषय में श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा से भगवान में प्रीति उत्पन्न होती है, और प्रीति से भगवान में दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है। देयरफॉर, इसलिए तव कथा, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कृष्ण, तव कथा, आपकी कथा जो है ना, हमको अमृत दे रही है। आपकी कथा हमें अमृत बना रही है। अमृत न मृत इति अमृत। आपकी कथा हमें मरने नहीं दे रही है। सो अमृतम, अब तव कथा हो गया, अब अमृतम के ऊपर थोड़ा सुने। गोपियों के कहने का भाव है कि कृष्ण, हम जैसे संतप्त, सम्यक रूपेण तप्त, आपके विरह रूपी अग्नि में तप्त लोगों के लिए, हम जैसे आतुर जनों के लिए आपकी कथा अमृत के समान है, अमृत तुल्य है। कृष्ण, अमृत दो प्रकार का होता है, एक स्वर्ग का अमृत और दूसरा आपकी कथा रूपी अमृत। कृष्ण, स्वर्ग का जो अमृत है वो समुद्र मंथन से प्राप्त होता है। स्वर्ग का अमृत समुद्र मंथन से मिला, और आपकी कथा अमृत साधुओं के मुख से प्राप्त होता है? स्वर्ग का अमृत पीकर देवता अमर नहीं हो पाए, लेकिन आपकी कथा अमृत का कोई पान करता है तो आदमी अमर हो जाता है। अमर इन द सेंस, ये उनका अंतिम जन्म होता है। वो सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग का अमृत पान करके देवता ईर्ष्या आदि दोषों से मुक्त नहीं हो पाए। देवताओं ने स्वर्ग का अमृत पिया, लेकिन फिर भी वो ईर्ष्या तो रह गई, वो दोष तो रह गया। लेकिन कृष्ण, आपकी कथा रूपी अमृत कोई पीता है, कथा अमृत, तो वह ईर्ष्या निंदा रूपी दोषों से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग का अमृत देवताओं ने पान किया, फिर भी उनको शांति नहीं मिली। लेकिन कृष्ण, आपकी कथा अमृत कोई पीता है तो वो शांत हो जाता है। उनकी प्रत्येक इंद्रिया
इंद्रियों के विषयों से शांत हो जाती है। स्वर्ग के अमृत का पान करके देवताओं को मोक्ष नहीं मिला, लेकिन कृष्ण आपकी कथा रूपी अमृत संसार के साधारण जीवों को मोक्ष प्रदान कर देती है। अरे स्वर्ग का अमृत देवासुर संग्राम का कारण बन गया। आप विचार तो करो, इस धरती पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ, 33 करोड़ देवता और 33 करोड़ दानव। और ये युद्ध किसके लिए हुआ? एक अमृत के लिए। एक और स्वर्ग का अमृत जिसके लिए देव और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। माने स्वर्ग का अमृत युद्ध का कारण बन गया। लेकिन धन्य है आपका कथा अमृत जो संसार के जीवों में प्रेम का कारण बन जाता है। कितनी भी पुरानी दुश्मनी हो, हमने तो देखा, हमने तो कई ऐसे गांव में कथा की है, कई वर्षों से सगे भाई आपस में नहीं बोलते थे, दो परिवार आपस में झगड़ा करके बैठे थे, लेकिन भागवत कथा के माध्यम से भाई भाई में प्रीति, परिवार में प्रीति, हरिजनों में प्रीति हो गई। एक और स्वर्ग का अमृत जिससे देवासुर संग्राम युद्ध हुआ, एक और कथा अमृत जिसे मनुष्य समाज में प्रेम उत्पन्न होता है। महाराज परीक्षित ने 3 दिन 3 रात भागवत कथा का श्रवण किया और स्पेशल कृष्ण कथा, जब कृष्ण जन्म कथा सुनी और फिर पूतना मोक्ष की कथा सुनी और जब शक्टासुर उद्धार की कथा सुन रहे थे, तब महाराज परीक्षित ने अपना अनुभव सुनाया। कथा अमृत, अब जिसने अनुभव किया उसी से पूछिए ना, है? हम लोग कितना फाफा मारेंगे, अंधेरे में कितना तीर लगाएंगे, बताइए। परीक्षित योग्य है, उसका अनुभव है, कथा अमृत परीक्षित ने पिया है। सो श्रीमद् भागवत जी में राजो उवाच, परीक्षित महाराज का अनुभव आप देखिए। श्री परीक्षित महाराज कृष्ण कथा सुनते सुनते अपना अनुभव बताते हैं कि हे सुखदेव जी, येन येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वर। ये कृष्ण जो स्वयं भगवान है, हरि है, ईश्वर है, इस कृष्ण ने अपने अवतार में, अपनी लीला में करोति, जो जो लीला की है, ये कृष्ण की सारी लीलाएं कर्ण रम्याणी, कान को आनंद देने वाली और मनोज्ञानी और मन को मनोरंजन कराने वाली मेरे लिए हो चुकी है। अर्थात कृष्ण की लीला कर्ण प्रिय और मन प्रिय और ज्ञानी बुद्धि को भी प्रिय कृष्ण की ये लीला है। और अब मुख्य रूप से परीक्षित महाराज अमृतम का अर्थ जो अभी हमने किया ना, ये परीक्षित महाराज का अनुभव। एक एक शब्द समझने का प्रयास कीजिए। यत शृणुवतो, कृष्ण कथा रूपी अमृत जिसने सुना है, मैंने सुना है, मैं मेरा अनुभव, ये परीक्षित बोल रहे हैं, मैं मेरा अनुभव आपको सुना रहा हूं कि यत शृणुवतो, कृष्ण कथा जो सुनता है, सबसे पहले 2 चीज दूर हो जाती हैं। कृष्ण कथा सुनने से 2 चीज दूर होती है, इसलिए कहते हैं अपेति। अपेति माने दूर हो जाना। कृष्ण कथा सुनने से 2 चीज दूर होती है, 2 चीज अपेति, दूर। कौन सी? तो कहते हैं अरति और वितृष्णा। कृष्ण कथा सुनने से एक तो अरति, अरति माने हम लोग कृष्ण कथा तो सुनते हैं, सुनने के लिए सुन तो लेते हैं, लेकिन उसमें रति नहीं है, प्रीति नहीं है। बताइए, यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, सब लोग परीक्षित की तरफ बस अब पहुंचू हो गए हैं, बस अब रति प्रीति मति गति पूर्ण रग चुकी है। तो यहां पर परीक्षित महाराज ने अनुभव कहा, कोई बात नहीं, हम लोगों को कथा में रुचि नहीं है, कोई बात नहीं,
वो कथा में रुचि प्रकट कैसे होगी? यत शृण्वतो, कथा सुनने से। आज रुचि नहीं है, कोई बात नहीं, अपने आप को बिठा दो और बैठे बैठे सुनते सुनते 1 दिन 2 दिन 10 दिन धीरे 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 कथा सुनते सुनते ही कथा में रति उत्पन्न हो जाए। प्रोसेस यही है। ओके, तो भले प्रेम से नहीं, इसलिए शिल प्रभुपाद कहते हैं बाय हुक और क्रुक येन केन प्रकारेण कथा सुनिए, कमाल होगा धीरे धीरे। सो यत शृण्वतो अरति, जो अरति दूर होती है और भगवत कथा में रति हो जाती है, एक। और दूसरा, कृष्ण कथा सुनने से क्या होता है? वितृष्णा, संसार के भोगों को भोगतने की जो तृष्णा है, जो प्यास है, ये खाऊं वो खाऊं, ये देखूं वो देखूं, ये करूं वो करूं, और वो कैसी है? विशेष तृष्णा, ये दूर हो जाती है। अब धीरे धीरे है ना, वो टीवी सीरियल, वेब सीरीज धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं। पहले जिसमें बड़ा आनंद आता था, वैसा कोई फोर्स नहीं है, ऐसा जबरदस्ती नहीं, लेकिन कथा का एक स्वरूप है। फिर संसार की चर्चा ऐसा फीका फीका लगने लगता है। सो वितृष्णा दूर हो जाती है, संसार को भोगों को भोगतने की जो लालसा है दूर होती है, और कथा में रति। और क्या होता है? दूसरी लाइन में कहते हैं सत्वम च शुद्ध्यति। कथा सुनने से सत्व माने हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। कितनी बड़ी महिमा! और ये अनुभवी आदमी बोल रहा है, ये परीक्षित के उद्गार हैं। सत्वम च शुद्ध्यति। सो कथा सुनने से चित्त शुद्ध। जो चित्त शोभरी ऋषि को 60,000 वर्ष तपस्या करने से शुद्ध नहीं हुआ, जो चित्त हिरण्यकशिपु को 36,000 वर्ष तपस्या करने से नहीं हुआ, जो चित्त रावण के 10 मस्तक हवन कुंड में डाल देने से शुद्ध नहीं हुआ, वही चित्त अमृत चर्चा में बैठकर केवल कथा सुनकर शुद्ध हो जाता है। बताइए, घर बैठे तीर्थ हो रहा है। कथा की ये महिमा है। यत शृण्वतो सत्वम च शुद्ध्यति। सत्व शुद्ध, हृदय पवित्र हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे टाइम तो लगेगा। परीक्षित ने और एक शब्द दे दिया कि चित्त शुद्ध होगा। और कैसे? अचिरेण। अचिरेण माने बहुत जल्द, तुरंत। कथा सुनने से तुरंत ही चित्त शुद्ध हो जाएगा। और फिर तीसरी लाइन में बहुत सुंदर बात जिससे हमने शुरू किया था, भक्तिर हरो। कथा सुनने से क्या होगा? और एक लाभ, भक्ति हरो। हरो, हरि में भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। एक तो कथा सुनना ही भक्ति है, लेकिन कथा सुनने से भक्ति करने की और प्रेरणा मिलेगी। सो भक्तिर हरो। और अब देखिए, तत्पुरुषे च सख्यम। कथा सुनने से तत्पुरुषे, भगवान के जो जन है, हरिजन वैष्णव भक्त है, उसमें सख्य हो जाएगा, उनसे प्रेम हो जाएगा। कथा सुनने वाला जीवों से प्रेम करने लगेगा। एक और स्वर्ग का अमृत पीकर, उस स्वर्ग के अमृत के लिए देवता और दानवों का युद्ध हुआ, है ना? अमृत पीकर ही तो युद्ध किया ना। देवताओं ने अमृत पिया और फिर युद्ध किया। तो एक और स्वर्ग का अमृत पीकर देवासुर संग्राम हुआ, और दूसरी ओर कथा अमृत पीकर जीवों से प्रेम उत्पन्न हो गया। कितना अंतर है। सो तत्पुरुषे च सख्यम। और बड़ी बात क्या है? तदेव हारम। कथा सुनने वाले को भगवान अपने हार की तरह बना लेते हैं। माने कथा सुनने वाला भगवान के गले में हो, हार के समान। माने जैसे भगवान के गले का हार भगवान की शोभा बढ़ाता है, वैसे कथा सुनने वाला अपनी और भगवान की शोभा बढ़ाता है।
सो इस प्रकार से भगवत कथा की महिमा। और इसीलिए तो स्वर्ग का अमृत पाकर भी देवता संतुष्ट नहीं हुए। और इसीलिए जब सुखदेव गोस्वामी भागवत सुना रहे थे तब देवता सुखदेव जी के पास स्वर्ग का अमृत लेकर आए। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते मुने सुधा कुंभ ग्रहित वेव देवा तत्र समागत। सारे देवता आए और स्वर्ग का अमृत देने लगे। कहा हमको कथा अमृत पिला दीजिए। सुखदेव जी ने भगा दिया, भागो यहाँ से। कहाँ तुम्हारा तुच्छ स्वर्ग का अमृत, कहाँ कथा अमृत। क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काच क्व मणि महान। कहाँ तुम्हारा ये टूटा हुआ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि के समान भगवत कथा। वहाँ से सुखदेव ने भगाया। और इसीलिए देवता स्वर्ग में रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं। भागवत के 5 स्कंद में वर्णन है कि देवता भगवान के चरणों में नाक रगड़ते हैं कि हे प्रभु, प्रभु स्वर्ग प्राप्त करके हम देवता घाटे में पड़ गए। हम तो बहुत बड़े लॉस में पड़ गए। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के भोगों में हम फंस गए। प्रभु अब आप हम पर एक कृपा कर दीजिए। क्या? हमें भारत भूमि में मनुष्य का जन्म दे दीजिए। और भारत भूमि में मनुष्य का जन्म लेकर हम आपकी कथा सुनेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। प्रभु ये समुद्र मंथन का अमृत तो मिला, लेकिन ये कुछ काम का नहीं है। हमको कथा अमृत चाहिए। दुर्भाग्यशाली है वो लोग जो कथा अमृत को छोड़कर तुच्छ अमृत के पीछे भागते दौड़ते रहते हैं। जब इतना सुंदर कथा अमृत मिल रहा है तो अन्य अमृत की क्या आवश्यकता। इस प्रकार गोपियाँ तव कथा अमृतम, भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण की कथा की महिमा बता रही है। गोपियाँ कहती हैं कृष्ण, अब आगे और एक शब्द ले लेते हैं, तप्त जीवनम। कृष्ण आपकी कथा अमृत है और आपकी कथा तप्त, इस संसार में संत्रस्त जीवों को, सताए हुए, त्रासे हुए संत्रस्त जीवों को जीवन देती है। तप्त जीवनम, तप्त माने ताप। इसके बहुत सारे अर्थ हैं। एक अर्थ किया जाए तो तप्त माने ताप। ताप माने 3 प्रकार के बड़े ताप हैं। आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि आध्यात्मिक ताप। देवताओं के द्वारा मिलने वाले दुख, समाज के द्वारा मिलने वाले दुख और अपने मन के द्वारा मिलने वाले दुख, ये 3 दुख मुख्य है। लेकिन यदि कोई आपकी कथा सुन लेता है तो तप्तान जीवयति इति तप्त जीवनम, ये तीनों प्रकार के तापों से मुक्त होकर उस कथा अमृत की वर्षा में वो स्नान करता है। सो तप्त जीवनम। गोपियों ने एक बहुत मजबूत बात कही, तोड़ दे ऐसी बात आचार्य ने लिखी है। गोपी कहती हैं, तप्ते लोहे पात्रे यथा जीवनम जल। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये टीका है। तपते लोहे, तपाया हुआ लोहा। माताओं को अनुभव होगा कि आपके घर में गैस चूल्हे पर आप कोई रोटी बनाने के लिए या कोई पात्र रखते हैं ना, तो लोहे का पात्र चूल्हे पर हो और वो बिल्कुल तप्त हो और उस पर पानी की बूंद गिरे तो वो पानी के बूंद की क्या हालत होती है बताइए। गरम गरम लोहे के पात्र पर यदि एक पानी की बूंद गिरे, वो बूंद की क्या स्थिति, अब आज देख लेना घर पर।
वो पानी की बूंद तपाए हुए लोहे पर गिरती हैं और फिर फन 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 बिल्कुल वो आग में बिल्कुल तड़पती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं, मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। सो गोपियां क्या कहती हैं कि कृष्ण आपका विरह तपाए हुए लोहे के समान है, आपका विरह तपाए हुए लोहे के समान है और हम लोग उस पानी के बूंद के समान है। सो आपके विरह में जैसे गरम गरम लोहे में पानी की बूंद गिरती है तो वो नष्ट हो जाती है। तो कृष्ण आप यही जानना चाहते हो ना कि हम मर क्यों नहीं गई आपके विरह में? तो सुनिए कृष्ण, आपका विरह तपाए हुए लोहे के समान है और हमारी स्थिति उस पानी के बूंद के समान है। जब पानी की बूंद गरम गरम तपे हुए लोहे पर गिरती हैं तो पहले वो बूंद तड़पती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं। तो आपके विरह में हम तड़प तो रही हैं, लेकिन आपकी कथा अमृत पीने के कारण हम मर नहीं पा रही हैं। तो हमारी स्थिति कैसी है? वो गरम गरम तप्त लोहे पर कोई पानी की बूंद तड़पती रहे, वो नष्ट न हो, खत्म न हो। खत्म हो जाए तो लीला पूरी खत्म, लेकिन गरम गरम लोहे पर वो बूंद तड़पती है, वैसे ही हम लोग तड़प रही हैं। मर तो गई होती लेकिन अमृत पी रही है। तप्त जीवनम, वो अमृत जो है हमको जीवन दे रहा है। सो केवल कथा अमृत के कारण हम जीवित हैं, बाकी आपके विरह में हम लोग तड़प रही हैं। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन ज़्यादा नहीं ले पाया, हमारा समय हो चुका है। सो आज हमने तव कथा अमृतम और थोड़ा सा तप्त जीवनम के ऊपर चर्चा किया। कल हम और आगे बढ़ेंगे, एक एक शब्द को परिचय के रूप में। व्याख्या तो एक एक शब्द की 7-7 दिन व्याख्या हो सकती है और आप तो अब समझ चुके हैं, लेकिन एक इंट्रोडक्शन के रूप में इतना हम लोग कर रहे हैं। और आप लोग बड़े धैर्य से सुन रहे हैं। महिमा आप लोगों की है कि बड़े धैर्य से कथा सुनते हैं, तो मुझे भी उत्साह रहता है कि मैं आपको और कुछ सुनाऊं। धन्यवाद, बने रहिए, इन श्लोकों का आस्वादन हम लोग करते रहेंगे। आइए जय जयकार के साथ आज चतुर्थ दिवस की कथा का हम सब विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।